संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जब से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, तब से ही इसे परमात्मा की तलाश है।
और परमात्मा की तलाश करते करते अक्सर मनुष्य गलत गुरुओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है। खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी राकेश राजपूत जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राकेश जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति और साधना की, यहाँ तक कि ये गायत्री परिवार से भी जुड़े रहे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद इन्हें अपने जीवन में न तो सुख मिला और न ही शांति। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका कहना है कि अब मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि आखिर राकेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं राकेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राकेश राजपूत है सर। राकेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी ग्राम किल्लोद, तहसील हरसोद, जिला खंडवा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 13/11/2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी करते थे। सभी देवी देवता की भक्ति करते थे। नवरात्रा में उपवास रहते थे और दोनों टाइम का उपवास रहते थे और शिवरात्रि का उपवास रहते थे, जन्माष्टमी का उपवास रहते थे। संत सिंगाजी से भी जुड़े थे, हमने गुरु बना के रखे थे। सर 3 साल भक्ति करी हमने। और गायत्री परिवार से भी जुड़े थे, उनकी भी 4-5 साल भक्ति करी सर। सिंगाजी से भक्ति करते थे तो उससे हमको ऐसा कुछ लाभ तो नहीं मिला। और गायत्री परिवार में भी हम जुड़े थे तो हमसे कसम खिलवा के गुटखा छुड़वाया था। हम गुटखा, बीड़ी, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब पीना चालू कर दिया था सर। दिन भर में 5-6 गुटके लग जाते थे। तो इन भक्ति करने में हमको ऐसा कोई लाभ तो नहीं मिला। और मेरे को हार्ट की तकलीफ़ भी थी। मेरा 3 साल इलाज चला इंदौर का और रेगुलर गोली दवाई खाई मैंने 3 साल। और 6 साल घुटने में दर्द रहा सर। घुटने में सूजन रही 6 साल। दर्द की गोली खाया करा। बाकी और भी गांव के देवी देवताओं की बैठकें ली और पीर बाबा की बैठक ली। एक आदिवासी क्षेत्र में गया था, उधर में मकड़ी तरफ, उधर एक बाबा था। उनने बोला था कि भाई तेरे घुटने अगर ठीक हो जाए तो तुम यहाँ मुर्गे छोड़ देना। तो मैंने उनसे बोला था भाई अगर मेरे घुटने ठीक हो गए तो 1 मुर्गा नहीं मैं 2 छोड़ दूंगा, पर घुटने ठीक हो जाना चाहिए। तो भगत जी उनसे भी लाभ नहीं मिला। फिर एक दूसरा बाबा के पास गया तो उनने इंग्लिश में गोली दवा लिख के दी। तो गोली दवा में कुछ नहीं, एक दर्द की गोली लिखी थी और रूही करके, एक रूह करके तेल आता है, वो तेल मालिश के लिए दिया था। तो उनसे भी कुछ लाभ नहीं मिला। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आप अपने कोई लोकल गुरु सिंगा सिंह जी महाराज के पास गए, उनको गुरु बनाया और गायत्री परिवार में भी आप गए, वहाँ आपने 4-5 साल बिताए। इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला बल्कि हानि हुई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी हमारे यहाँ एक किशोर भगत जी थे, संत रामपाल जी महाराज से उन्हें नाम दीक्षा ले रखी थी। 1 महीने पहले उन्हें नाम दीक्षा ली थी और फिर वो हमें मिले तो बताया कि भगत जी आप चलो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के पास, आपको अगर नाम दीक्षा लेना हो तो ले लेना, देख के आओ, घूम फिर के आओ। अब भगत जी ने हमको आश्रम लेके गए। आश्रम गए जब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गाड़ी भी लगी थी। फिर मैं अंदर गया। संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा महसूस हुआ कि मेरी अंतर आत्मा संतुष्ट हुई। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कुछ अपने को राहत मिलेगी। फिर मैंने नियम पढ़े। नियम पढ़ने के बाद में भगत जी मेरे को ऐसा लगा कि अब नाम दीक्षा ले लेना चाहिए। फिर वहाँ नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को अनेकों लाभ हुए। मेरे को हार्ट की तकलीफ थी पहले तो मैंने हरदा दिखाया। वीरेंद्र अग्रवाल है डॉक्टर, उनने बोला कि आपको इंदौर जाना पड़ेगा। इंदौर गया। इंदौर में यहाँ की जगह पूरी मेरी इंदौर में राष्ट्रीय हॉस्पिटल है। डॉक्टर रोशन रॉय को दिखाया। उनने बोला कि आपकी जांचें होगी। जांचें पूरी उन्हें करी तो उनने बोला कि आपके यहाँ नस में खून जम गया है, तो आपको जीवन भर खून पतले करने की गोली और ब्लड प्रेशर की गोली खाना पड़ेगा। तो भगत जी मेरे को गोली लिख के दी और मैंने गोली खाना चालू करी। 3 साल गोली खाई मैंने। तो
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरी हार्ट की तकलीफ भी ख़त्म हो गई। गोली दवा भी सर बंद कर दी मैंने। 2000 का ट्रीटमेंट आता था महीने भर का, तो मेरी गोली दवा भी बंद हो गई और बाई सर्जरी करने की बोला था डॉक्टर ने कि बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, तो वो सर्जरी से भी संत रामपाल जी महाराज ने बचा दिया मेरे को। ये हार्ट की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में ना तो मेरे को कोई तकलीफ है और बाईपास सर्जरी करने की बोला था डॉक्टर ने, तो आज मैं बाईपास सर्जरी से भी बच चुका हूँ और दवा गोली भी सब बंद कर दी। आप मेरी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। हार्ट की बीमारी थी सर, तो आप ये देख सकते हैं पूरे कागज़ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं आज भी, और ये सब रिपोर्टें हैं। और ये एसीजी की जांच है। ये पेशाब की थैली में भी इन्फेक्शन फैल गया था, ये उसकी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं सब। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना तो कोई गोली दवाई खा रहा, ना कोई ऑपरेशन से भी बच गया हूँ आज मैं। और उसके बाद में घुटने में सूजन आ गई, चिकनगुनिया बुखार आया। बुखार आने के बाद में बुखार तो ठीक हो गया, पर वो घुटने में सूजन इतनी आ गई कि 6 साल घुटने में सूजन रही। सूजन रहने के बाद में मैं इंदौर वापस आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर आनंद कुमार जिंसी वाले, उनने देखा, उनने बोला कि तुम्हारे घुटने में जॉइंट की जगह पे जो चिकनाई आती है वो ख़त्म हो गई, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने की नौबत आई थी, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगी कि मालिक, आप जब मालिक ही हो तो फिर आप क्यों ना मेरे पेट ठीक कर दो। तो सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और मेरे पैर ठीक हो गए। आज तक मैं ना तो हटेक की गोली खाता, बिगर ऑपरेशन के, बिगर कोई बाई सर्जरी करे हुए मैं अभी मालिक की दया से ठीक हूँ। आप देख सकते हैं ये एप्पल हॉस्पिटल का है, डॉक्टर आनंद कुमार जिंसी वाले का ये इलाज मैंने करवाया था और इसमें मेरा घुटने का ऑपरेशन की बोला था, घुटने का जॉइंट छूट गया था। ये देख सकते हैं आप, ये घुटने का जॉइंट खुला हुआ है। डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा, आपके घुटने का जॉइंट खुल चुका है और इसमें जो बीच में चिकनाई आती है वो चिकनाई ख़त्म हो गई। ये वाला घुटना है सर, ये जॉइंट खुला दिख रहा है पूरे क्लियर साफ। संत रामपाल जी महाराज की दया से घुटने की गोली दवाई बंद कर दी और ऑपरेशन से बचा हुआ हूँ। मेरे को अब कोई तकलीफ नहीं है। बहुत अनेक ऐसे लाभ हुए मेरे को। और जब मैं नाम दीक्षा लेके घर आया था संत रामपाल जी महाराज से, और सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए मैंने 4 बच्चों को बिठा रखा था बाइक पे, और आगे से मेरे को ये नहीं पता था कि गाड़ी किधर से आई। एक फास्ट से गाड़ी यही हमारे गांव के साइड का था छोरा, उनने गाड़ी मेरे गाड़ी में ठोक दी। तो गाड़ी इतनी खतरनाक ठोकी सर कि 20 से 25 फीट जाके अगला जो मडघाट आता है वो मडघाट का कट्टा गिरा और उसकी गाड़ी गिर गई, वो घिसा गया पूरा। और मेरी गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की दया से वहीं की वहीं खड़े रहे, ना तो मेरे को खरोच हुई ना मेरे बच्चों को खरोच हुई। चारों बच्चों सही सलामत हम ठीक रहे। और सर मैं नशा भी करता था, नशा में बीड़ी गुटखा 5-6 गुटके लग जाते थे। संत रामपाल जी महाराज की दया से 30-40 रुपये का रोज का खर्चा ये था, उससे भी मेरे को बहुत बड़ी राहत मिली। परिवार वाले पूरे परेशान थे मेरे से कि भाई तू गुटखा बहुत खाता है और बीड़ी बहुत पीता है, ये उम्र में बीड़ी नहीं पीना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से नशे भी सारे छूट गए हैं और बीमारी में बहुत राहत मिली। मेरी पत्नी को भी सर बहुत दुख रहा था, उनका मतलब शादी हुई और उसके साल भर बाद सर दुखना चालू हुआ। 6 साल सर दुखा उनका। सर दर्द करने से बेचैनी होने लगी उनको, दर्द की गोलियाँ भी बहुत खाई उनने। पिताजी के यहाँ गए, परिवार में भाइयों के पास, उन्होंने उधर बैठक भी ली देवी देवताओं की, वहाँ से भी आराम नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनको जाते ही आराम मिल गया, उनका सर दर्द बंद हो गया और आज तक सर दर्द नहीं हो रहा सर उनको। और छोटे मोटे अनेक लाभ हैं सर। एक बार मेरी गाड़ी में रोज डेली अप डाउन करता हूँ, हमारे गांव से 8 किलोमीटर एक शहर है खिरकिया करके, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, तो डेली अप डाउन करता हूँ। रात में इतनी गाड़ी स्पीड में थी, वैसे तो मैं धीरे चलाता हूँ गाड़ी, पर उस टाइम पे क्या पता क्या हुआ, गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि सामने नाला आ रहा और मेरी गाड़ी स्पीड से चल रही। मालिक जाने, वो वहाँ पुलिया का काम चल रहा था, क्या हुआ एकदम से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी गाड़ी घुमा दी, तो मैं गिरने से बच गया। नहीं तो दास आज क्या पता क्या होता।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव होता है? सत्यता के लिए आप अपनी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको ऐसी कौन सी दवाई देते हैं जो मेडिकल साइंस फेल हो जाता है और फिर संत रामपाल जी महाराज उन मरीजों को ठीक करते हैं? संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई नहीं देते हैं, खाली वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और विधि बताते हैं देवी देवता की कैसी साधना करना। उसमें मंत्र दिया जाता है, मंत्र की ही भक्ति रहती है, साधना रहती है, उससे लाभ मिलते हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो लोग आज दुखी हैं और वो अस्पतालों में भर्ती हैं, जब संत रामपाल जी महाराज बगैर दवाई बगैर ऑपरेशन के ठीक कर रहे हैं, तो आज बहुत सारी दुनिया दुखी है, तब उन लोगों से अपील क्यों नहीं करते कि वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें? जो भी श्रद्धालु मेरे को सुन रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और आप हर गांव में हर तहसील में पुस्तक सेवा होती है, आप पढ़े लिखे हो तो पुस्तक भी ले सकते हो और पुस्तक पढ़ के सृष्टि की रचना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का जो दिया है उसको पढ़ो, तो आपको पुस्तक पढ़ने से भी लाभ हो सकते हैं। तो आप पहले पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो, पहले तो मन की संतुष्टि होगी और आपके पूरी बीमारी भी और पूरा परिवार सुखी रहेगा, आपकी बीमारी भी जा सकती है अगर साधना श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार आप करोगे, संत रामपाल जी महाराज के नियम और उनकी जो साधना है उसके अनुसार। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसी ली जाती है कि आप टीवी खोल के देखो, उसमें सत्संग चलता है, सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में नंबर दिया जाता है, नंबर लगा के हर राज्य में हर तहसील में हर जिले में हर ब्लॉक में साप्ताहिक कार्यक्रम चलते हैं, तो आप लोगों को पता जानकारी पूरी आपको भगत भाई हमारे जो भी है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो आपको पूरी जानकारी देंगे। वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो और आप अपनी बीमारी अपने संतुष्टि के लिए आइए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। धन्यवाद सर। सर दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो कहते हैं सतगुरु में लगे ना कान ना बैठे संत रे, ना कोई नो बताने वाला मिला कि ये साधना गलत है, तो ठीक साधना करना चाहता चलो गुरु जी के सतगुरु के पास चलो। लेकिन सभी अपने अपने उन नकली सतगुरुओं को भी असली मानकर अन्य को वहां जोड़ रहे हैं, वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब फिर लाते हैं आपको आओ जैन धर्म को जानिए पुस्तक देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूती हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहां आते हैं हम 294 पृष्ठ पे शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहां तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था, उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहाँ गया? वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभ देव पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी दुर्गति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वर्ग से फिर कहाँ गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ।
और फिर वहां से कहा गया 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर आयु का देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण के गौतम क्षत्रिय से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से स्वर्ग में गया। फिर कहाँ आया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में गया, महाइंद्र के स्वर्ग में। और महाइंद्र के स्वर्ग से कहाँ गया, ये 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से आगे कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया, इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, अनेक को भाव अनेक शरीर धारण किए वो इस प्रकार हैं। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, जरा सी भी बांग उतर जाएगी जिसकी, और फिर इसको देखेगा कलेजा मुंह का होगा आपका, और छोड़ दोगे ये गलत साधनाएं। 1000 आक वृक्ष के भाव, ओए होए 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओए होए 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा। ओए होए ये भगवान है, कलेजा फट जाए इंसान का। और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओए होए 30 करोड़ बार कुत्ता। गधे का आपको सुना था एक का भाव बतेरा, और ये 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और 60 करोड़ बार नपुंसक खुसरा, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, ओए होए 60 लाख बार गर्भ मरण, गर्भपात की मृत्यु, माए गलगोट का मेरा माँ के पेट में ही। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया, 80 लाख बार, ओनली 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना 60 करोड़ बार, ओए होए 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। इस 80 लाख बार देवता बनने वाले ने एक गधे का जीवन बतेरा, सारे पर पानी फेरने, और यो 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता। अपने आत्मा विचार करो। ऋषभ देव जी ने जो साधना की उसकी क्रियाएं कैसी थी, घोर तप किया 1000 वर्ष तक, और फिर प्रथम अपने पोते को नाम दिया, प्रथम शिष्य वही बनाया, और उस शिष्य की उस पोते की क्या दुर्गति हुई आपके समक्ष है। और आगे फिर यू नरक में गया। कहने का भावदास का यू है कि जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे और आप साधना भी कर रहे हो, आपकी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में बताता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक। अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कहा कि मेरी साधना करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, उसके प्राप्त होने के बाद फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी, परम शांति होगी। अपनी साधना बताता है, मेरा तेको ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम सांस तक सुमन करेगा मुझे प्राप्त होगा, और मेरी प्राप्ति में जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी और युद्ध भी करना ही पड़ेगा उस परमात्मा के पाने का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है।
उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति के 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को समझ, कौन से को? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से उच्चारण करके जो वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। वो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बतावेगा तुझे, और उसके बताए मार्ग अनुसार फिर उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां देखो, ओम नाम का ये ओम और आराम ये जाप करते हैं, इनकी यहीं तक बुद्धि सीमित है और इससे ये दुर्गतियां हैं। अब वो 3 मंत्र का जाप, ओम तो सीधा है, तत्व और सत्य सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर, और किसी के पास नहीं। अब ये छुपा कर रखने थे परमात्मा ने। अब इस महावीर जैन महावीर मारीची वाले जीव की आज्ञा के और दुर्गति हुई। देखो, आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। 295 पृष्ठ पे हमने ये पढ़ लिया। 80 लाख बार देवप्रिया को प्राप्त हुआ और 60 करोड़ बार गधे के भाव को, 30 करोड़ बार कुत्ते को, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 20 करोड़ बार बिल्ली आदि। अब आगे क्या गया? कहते हैं उपरोक्त शरीरों को भोग कर प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ, उससे फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ऐसे जन्म हुआ है, और फिर महाशुक्र स्वर्ग में गया, फिर तिस्पुट नामक नारायण हुआ, और फिर 7वें नरक में गया। ये बताना रह रहा था नरक। 7वें नरक में गया यो महावीर जैन यानी मारीची, और 7वें नरक से फिर कहाँ गए? 296 पृष्ठ पे पढ़िए। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर नरक में गया, शेर बना, फिर वहां से हिमवान पर्वत शिखर पर फिर सिंह हुआ स्वर्ग से आकर के। प्रथम नरक से निकल कर कहाँ गया कि हिमवान पर्वत पर शिखर पर फिर सिंह हुआ, और फिर वहां से कहाँ गया? स्वर्ग में गया, एक मुनि से उपदेश लिया। फिर कहाँ गया? यहाँ कंकोजल नामक पुत्र हुआ, फिर 7वें स्वर्ग में देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरसेन नामक पुत्र हुआ, फिर वहां से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर दातकी खंड की पूर्वी विधेय पुष्कलावती देश की पुंडराकिणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ, और फिर कहाँ गया? सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ, और फिर नंद का जीव आगे कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और उसके बाद 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। ये भी महावीर भगवान बना। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, उसके बाद 24वां तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। महावीर भगवान के जीव ने यानी महावीर के रूप में प्रकट होकर उसने 363 पाखंड मत चलाए हैं। अपने आत्माओं, इस दास का परोपकारी प्रयत्न है, इसको भी लोग निंदा कर रहे हैं, ये तो दूसरों के धर्मों की या गुरुओं की। अब देखो, दास ये बताना चाहता है कि जो साधना प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का करते थे, ऋषभ देव जी करता था, और उससे मारीची को उपदेश मिला, और मारीची के उस उपदेश के बाद उसकी के कितने दुख हुए उसके शरीर में। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं, पशु और पेड़ों पौधों के जीव भोगे। अब दास ये कहना चाहता है कि फिर महावीर भगवान हुआ 24वां तीर्थ कर। अब उसने वो सब साधनाएं छोड़ दी जिससे कुछ लाभ तो हो गया, स्वर्ग में तो चला गया, कुछ समय के लिए राजा भी बन गया। उसने फिर 363 पाखंड मत चला दिए, उनसे तो कुछ भी राहत नहीं मिलनी, सीधा नरक मिलेगा।
ये दास ये कहना चाहता ये साधनाएं गलत है, और वर्तमान के जितने भी जैनी हैं वो महावीर जैन के द्वारा पाखंड मत चलाए गए उनके अनुसार साधना कर रहे हैं। तो दास ये कहना चाहता है वो क्रियाएं छोड़ो और सत साधनाएं करो। इतना सा दास का प्रयत्न और परमार्थी वचन है। अब इसको परमात्मा कहते समझा है तो सिर धर पाऊं और भौर नहीं रहे सदाओ। अब जैसे अब प्रसंग चल रहा था कि फिर पीछे तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग का मन बोरे कुरड़ी चरने जाई। ओए होए कि आज तू नहीं मान रहे हो, फिर मनुष्य जीवन छूटने के बाद या दुर्गति डेफिनेट है आपकी इन साधनाओं से। ना साधना करते उनकी भी, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, गधे कुत्ते न्यो का न्यो बनेगा। इनको थोड़ा दिन स्वर्ग मिल गया फिर गधा बन गया। बताओ स्वर्ग ने के चाटे हुआ, फिर वीरान माटी, फिर दुर्गति। अब परमात्मा कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते यानी परम संत की, सतगुरु की अगर आपको शरण मिल जाती है सब झंझट मिट जाता। ना गधा बनना, ना हमने स्वर्ग में जाना, हमने सतलोक में चले जाते। कहते अमरपुरी पर आसन होते। आज आप अमरपुर में सतलोक में बैठे होते जहां कोई कष्ट नहीं आप पर। पुण्यात्माओं मृत्यु तो आपकी होगी, इसको तो कोई मानो चाहे मत मानो, तो डेफिनेट है, सब मानते हैं होगी, मृत्यु होगी। और जब जाते समय आपकी आस्था यहाँ किसी भी संपत्ति या परिवार में रहेगी तो उल्टा जन्म यही होगा आपका, जहां आशा तहां बासा हुई। मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आप जी ने अपना यहां से पीछा छुटाने के लिए हृदय में एक दृढ़ निश्चय करना है कि यहां तो फिर जन्म हो गया, फिर दुर्गति, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसीजर। अब इस जीवन में देख रहे हो आप, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को कोई घाटा, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, ये दुर्गति। और फिर अगला जन्म मनुष्य का भी हो गया तो फिर यही प्रोसीजर, फिर जन्म हो गया फिर यही प्रोसीजर। ये क्या तो हुआ। तो आप जी अपना इस जीवन को परमात्मा की ओट में, शरण में सत भक्ति करके पूरा करो। चलते समय सपने में भी ना सोचो कि मेरा यहाँ फलाना धन रह गया, वो बैंक बैलेंस रह गया, उस पुत्र का क्या होगा, पुत्री का क्या होगा। अगर ये ऐसा मन में आ गया फिर वापस आओगे तो आपकी मृत्यु तो होगी होगी। और जन्म भी आपको चाहिए तो सतलोक में होगा, और वहां फिर ऐसे ही परिवार बनेगा जैसा यहाँ बन गया। ये तो अस्थायी है, बिल्कुल अस्थायी। किसी का समय निश्चित निकल चला जाए हमें छोड़कर, टक्कर मारते रहो फिर नहीं मिलेगा। तो हमने अपने मन को ऐसे दृढ़ करना है कि दोबारा जन्म यहां नहीं लेना। इस तरह की घटनाओं को देख के आपके मन में यहां से एक गलानी पैदा हो जाएगी। और जब तक यह गलानी नहीं होती, ठीक है भक्ति कर रहे हो फल मिलेगा, जितनी भी भक्ति कर रहे हो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा यहीं पर। तो इस गलानी के होने के लिए समय लगेगा, भक्ति भी बढ़ेगी या ज्ञान की भी जड़ आपके हृदय में जमा होंगी, और फिर यहाँ की पुनर्जन्म की आपके मन सपने में भी नहीं आओगी। तब आप सतलोक जा सकोगे। और जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तो तब तक शांति नहीं। जन्म मृत्यु जब तक है, ये दुर्गति जैसे आपने महावीर जैन और ये मारीची वाले जीव की देखी, ये कोई जीवन है 80 लाख बार तक केवल देवता बन गया, हर 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। पुण्यात्माओं क्योंकि हम मनुष्य जीवन में है, समय पर रोटी मिल जाए, जब दिल करे चाय पी लेते हैं, दूध पी लिया, काजू किस्मत खा लिए, लाडू जलेबी बनवा ली। आज हमने नो जस्ती को नया दुर्गति होएगी, लेकिन ठीक है अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार के विचारों पर जोर जरूर देना चाहिए। तो परमेश्वर ने आके हमें बताया है, और परमेश्वर के उस वचन को हमने उसका आदेश मानना पड़ेगा।
हम आदेश नहीं मान रहे अभी, हम केवल उनको सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छी बात बताई, भक्ति भी करनी चाहिए। तो उनका आदेश है कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाओ, ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। अब क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, जैसे किसी ने शराब पी रखी है और धूप में पड़ा, जून के महीने में, यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, कहीं पर भी, और उसको कोई कहे कि उठ ले चल, तेरी देखो पसीने आए हैं, आपके रेत लगा है, मुंह में झाग आए हैं, उठाओ तो तुझे छाया में बिठाता हूं, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसने वो मौज दिखाई दे नशे में और बुरा हाल हो रहा है उसका। तो पुण्यात्मा, हम इतने नशा हमारे झूठे सुख का, हम इतने दुखी हैं और फिर भी नो के मौज हो रही है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। कोर्ट में दो रिश्तेदार मिलते हैं और वहां कहते हैं क्या हाल है, मौज हो रही है। कोर्ट में और मौज का कौन सा मेल, दोनों दुखी और फिर भी नो के मौज हो रही है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नू। सत साधना ना की ये मनुष्य जीवन को फिर रोया करोगे कुत्ते बन के ऊपर न मुंह करके। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमात्मा ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, सर्व ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सबके कंट्रोलर हैं। यही परमात्मा सत्य पुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष और अनामी पुरुष अन्य रूप धारण करके स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। वही परमात्मा यहाँ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमेश्वर करते हैं। हम काल के लोक में रह रहे हैं और यहाँ काल का लोक है तो शांति नहीं रह सकती प्राणी को। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। हम दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम दूसरों को सुखी मान लेते हैं, जिसके पास एक कार हो, कोठी हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा सा धन हो। ये सुख नहीं, ये सुख नहीं है, क्योंकि हमने सुख देखा ही नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के बताया है कि 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी हमने तो देखा नहीं, और तुमने कोई मिल जाए तो मुझे उसकी वार्ता करा दियो। तो पुण्यात्माओं, जो सुख सथल है उसको हम भूल गए, हमारे याद भी नहीं है। हमारी माइंड की नीडल, हमारे दिमाग की सुई स्वर्ग के ऊपर सेट हो गई थी कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गवासी हो गया। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अर्थ सुख में सथल होता है, और कहते हैं वहां स्वर्ग में वो सुख नहीं है जो आत्मा को चाहिए। वहां तो मन की बकवाद अत्यधिक है, नाच गाने हैं और बाकी खाने पीने की सुविधाएं सारी हैं, सुंदर शरीर है वहां देवों का, स्त्री और पुरुषों का, और सब बकवादें ज्यों की तो ईर्षा, राग, द्वेष, बकवाद ये सब भरी पड़ी है। स्वर्ग के देवताओं के राजा का थोड़ा सा इतिहास सुना दे
तो पता लग जाएगा कि उनके अंदर भी 500 विकार सड़ रहे हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके गुरु थे गौतम जी, ऋषि गौतम। और गौतम ऋषि की पत्नी अहिला अपने गुरु की पत्नी के ऊपर वो इंद्र स्वर्ग का राजा आसक्त हो गया और यहां तक बकवास कर ली उसने। गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस समय अलार्म का कार्य मुर्गा करता था। तो उस इंद्र ने अपना एक देव, क्योंकि वहां राजा है देवताओं का इंद्र, उसके हुक्म में सभी कार्य करते हैं, एक शुक्ल नाम के देवता को कहा कि तू मुर्गा बनकर वक्त से बोल पड़ना। उसने ऐसा ही कर दिया। गौतम ऋषि वक्त से उठकर नहाने के लिए चल पड़ा। पीछे से गौतम ऋषि का रूप बनाकर वो अहिला के पास पहुंच गया। अपने आत्माओं, अब ज्यादा कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि उसको हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग के राजा का ये कैरेक्टर है, तो अन्य देवताओं का कैसा होगा? अब इसमें समझदार को संकेत बतेरा। अब परमात्मा ने आके बताया, भाई यहां पर आप जहां रह रहे हो ये ठीक स्थान नहीं है। यहां से तुम निकलने की चेष्टा करो। और निकलने के लिए तरीका बताया उन्होंने कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी पूरा हो, परमात्मा का कृपा पात्र हो, सत्पुरुष को पूरी तरह से वो जान चुका हो, तत्वदर्शी संत हो। तो पुण्यात्मा, पिछला जो परमात्मा का की लीलाएं हम पढ़ते आए हैं, जैसा उनको जाना है, समझा है, वो स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका किया करते हैं। और स्वयं ही वो एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? नंगलाकरण जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 अक्टूबर 2016 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं कृष्ण भगत था और राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा था। राधा स्वामी पंथ से मुझे जुड़े जुड़े 4 साल हो गए थे, जिसका कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन ये था कि जुड़े तो रहना ही है, भक्ति तो करनी है ही। सर, आप 4 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और कृष्ण जी की भी भक्ति करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये हुआ कि जो हम पर दुख थे वो बरकरार बने हुए थे। अचानक हॉस्पिटल में जॉब करता था मैं, तो वहाँ एक रोबिन, इनकी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था रोबिन, वो मिला मुझे और उसका मैंने लॉकेट देखा, संत रामपाल जी का उसके गले में लॉकेट देखा। मैंने इनसे कहा, मैं इनकी इन चीज़ों में मत पड़ भाई, ये बुरी चीज़ें हैं। ये साधु महात्मा बहुत हैं आजकल, जगह जगह नए नए 2 प्रवचन देते हैं और गुरु बन जाते हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, इनको छोड़। तो उसने इस बात से बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गुरु ऐसे नहीं है। मैंने कि सब ऐसे ही कहते हैं। तो कुछ बातें चली, तो एक दिन उसने जो है कृष्ण जी के बारे में कुछ कमेंट करा। कृष्ण में भगत था पहले से ही, इष्ट रूप में मानता था कृष्ण जी को। तो मैंने कि भाई तो जो भक्ति कर रहा है करता रहे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में कुछ भी मत बोल, क्योंकि मैं उनकी पूजा करता हूँ और वो मेरे भगवान हैं। ये कहा था कि कृष्ण जी जो नासवान है और ये आपके दुख दूर नहीं कर सकते, ये आपको मोक्ष भी नहीं दे सकते। जो आपके प्रारब्ध में हैं, जो पाप कर्म हैं, वो ये नहीं काट सकते। तो उसकी बातें मेरी कुछ समझ में आए भी और नहीं भी। मैं उससे जो है मेरा उसका फ़िलहाल झगड़ा हो गया हॉस्पिटल में ही। हमारा इतना झगड़ा हुआ दोनों का कि
दोनों हम बराबर रहे, ना वो पिटा ना मैं पिटा। तो ये सारे हॉस्पिटल के जो सर थे, हमारे सीनियर डॉक्टर थे, वो आ गए थे वहाँ पे, भाई क्यों झगड़ रहे हो। तो मैंने कहा जी ये हमारे कृष्ण जी को ऐसा कहता है, ये किसी बाबा के पास जाता है तो जाता रहे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में ऐसा तो मत बोल। तो वो फिर भी चुप नहीं हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था वो फिर भी चुप नहीं हुआ, कृष्ण जी के बारे में बोलने लगा। वो फिर उसने अपने मोबाइल में क्या करता था, वो अपने मोबाइल में पूरी गीता नोट किए हुआ था। उसने मोबाइल में ही गीता का श्लोक, मतलब गीता का श्लोक जो है वो दिखा दिए उसने, कि देख ये कृष्ण जी क्या कह रहे हैं इस गीता में, जो भी है उसमें। मैंने की अच्छा, हमने तो गीता पढ़ी भी नहीं थी, पढ़ते थे तो उसे शौक से पढ़ते थे, जो समझ में नहीं आता था श्लोक उसे पीछे कर देते थे। मैंने ये समझ में ना रहा, अगला पढ़ेंगे। तो मैंने कि यार ये तो बात ठीक है, मैंने कुछ तो बात उसकी समझी। मैंने कि यदि ये पूर्ण परमात्मा हैं तेरे हिसाब से, संत रामपाल जी महाराज जैसे वो दावा करता था कि यही पूर्ण गुरु हैं और यही परमात्मा है, मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि है तो मुझे आज 25 साल से मैं भटक रहा हूँ जिस परमात्मा की तलाश में, और जिन दुखों को दूर करने के लिए मैं पर्वत पर्वत डोला भगवान को पाने के लिए, वो भगवान मुझे नहीं मिले। यदि मेरे दुख दूर होते हैं यहाँ तो मुझे नामदान दिलवा, फिर मैं जानूंगा कि ये ही परमात्मा है। सर क्या दुख थे आप पर? सर मुझे सबसे पहले तो भूत प्रेत की समस्या थी। भूत प्रेत ऐसे थे कि वो दिखते नहीं थे, लेकिन मुझे मेरा अंदर से मुझे ऐसा शैतान बनाए रखते थे। मतलब मैं किसी की नहीं सुनता था, चाहे वो घर वाला है या बाहर वाला है, मैं अपने मन की करता था हमेशा। और किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ करना, और जो घर वाले कहते थे वो नहीं सुनता था, और जो दुर्व्यसन थे समाज में उनमें लिप्त रहता था। दुर्व्यसन जैसे कि मार पिटाई, झगड़े, गलत काम, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, घर वाले पढ़ाते थे वो भी नहीं करता था मैं, तो वो सारी चीज़ें मैं करता था। और मुझे मलेरिया था, बचपन से लेके मेरे सिर में दर्द रहता था। मुझे तो नहीं पता था कि मुझे मलेरिया है क्या, ये तो डॉक्टर से जानते थे, जो तो मैं अलग था। तो मुझे जांच कराई डॉक्टरों ने, उसमें मलेरिया आया पॉजिटिव, दवाई हुई, इसकी इलाज कराया, लेकिन उसमें जो कोई मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर भगत सियाने को भी दिखाया, घर वालों में, पापा जी ने, मम्मी जी ने। भगत सियाने से भी दिखवाया, जो मुल्ला मौलवी थे, मैंने कोई नहीं छोड़ा। पैसे भी लिए गए मुझसे, पैसे ले लेके मैंने उनसे जो भगवान का आशीर्वाद लिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं हार के थक के एक कोने में बैठ गया था। तो अचानक मुझे संत रामपाल जी महाराज का शिष्य रोविंद दास था शिवाली की तरफ से, उससे मुलाकात हुई। तो उससे मेरी सारी वार्तालाप हुई, कृष्ण जी के बारे में गलत बोला था। फिर सारी बातों के बाद वो बोला कि मैं तुझे ऐसे नामदान नहीं दिलवा सकता, वहाँ के कुछ नियम है, पहले तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कि भाई मेरे पास पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है, तू वहाँ पर ले चल। यदि वो भगवान है तो मैं तभी मानूंगा, कोई भी चीज़ मैं हाथ नहीं लगाऊँ किसी भी पुस्तक से। नू ऐसे नहीं हो सकता, नू इसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है पुस्तक दे। तो उसने अपनी ही पुस्तक दी मुझे। मैंने कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, मुझे पुस्तक दे दे, मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ इनके पीछे। पुस्तक का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसने अपनी ही पुस्तक मुझे दे दी और ये कह कर दिया कि ये मुझे तू वापसी दे देना। मैंने कि ठीक है मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, पैसे देता और लेता इन चीज़ों में। यदि परमात्मा कोई है तो मुझे खुद यहाँ पे लेकर आएगा, मेरे घर से लेकर जाएगा मुझे और मुझे स्वस्थ करेगा, जब मैं मानूंगा कि वो परमात्मा है। तो उसने ज्ञान गंगा दी मुझे, वो संत रामपाल जी द्वारा लिखित है पुस्तक, जो कि शास्त्र अनुकूल है, वो पढ़ने से पता लगी। वो मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी 2 महीने में। 2 महीने पढ़ने के बाद जैसे ही मैं उस पुस्तक को पढ़ता गया, एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, महीना हुआ, दूसरा महीना हुआ, 2 मंथ तो मैंने पूरी पुस्तक वो पढ़ ली थी। तो उसे पढ़ने के बाद मैं इतना उतावला होगा नाम दीक्षा लेने के लिए कि मैं 2004 से और भी पहले से भटक रहा था इन अपने परेशानियों को लेकर, परमात्मा पहले से क्यों नहीं मिले। तो उसने फिर भी मुझे नामदान नहीं दिलवाया। वो बोला अभी तू ये और बता, ये और कर। उसने बहुत सी क्रियाएं मुझसे जो समझाया बुझाया कि तू ये नहीं करेगा, तू ये करता है, वो करता है। मैंने कि पहले लेकर तो चल। तो हम नामदान सेंटर आए, ये बुलंदशहर में है नामदान सेंटर। तो वहाँ पे गए हम और हमें वहाँ पे नियम समझाए गए, जो संत रामपाल जी महाराज वहाँ नियम बताते हैं, जो भी उनके नियम हैं, कायदे हैं, वो सारे बताए गए हमें और वो हमने नियम समझे। क्या नियम थे सर? नियम ये थे कि कोई सारा कुछ एक बताऊँ, वहाँ पे नेकी के रास्ते पर चलना था। नेकी के रास्ते पर चलने के वो आप भी जानते हो, ठीक है ना, कि नशा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, सारे नेकी के रास्ते पर चलना होता है। और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए मंदिर में नहीं जाना, और दूसरे की धी बेटियों को अपनी बहन बेटी समझ के ही व्यवहार करना है, ठीक है ना। ये सारे उनके नियम थे, और भी बहुत से नियम हैं, वो सब पता लग जाता है बाद में, लेकिन ये मैंने बता रहा हूँ आपको। तो वो सारे नियम बताए मैंने, वो जितने भी उन्होंने नियम बताए, मैंने कहा मैं एक भी फॉलो ना करूँ।
क्योंकि मैं ये सारे जो नियम हैं इनके खिलाफ चलता हूँ, लेकिन इन्हें जब भी फॉलो करूँगा जब मुझे कोई लाभ होगा। तो वहाँ बताया कि आप पहले भक्ति करो, और भगत जी थे वो सेवा कर रहे थे, उनके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उन्होंने बताया कि आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। मैं कि ठीक है, यहाँ भी देखता हूँ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तवीज जो मेरा निकाला था देवी का, मैं एक बनवाना चाहता था एक भगत से, तो वो मैंने जेब में रख लिया था। मैंने कि फ़ायदा ना हुआ तो मैं इसे बांध लूँगा दोबारा से जाकर, क्योंकि मुझे फ़ायदा होता ही नहीं था कहीं से भी, मैं ऐसे ही रहता था बस। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दर्द ठीक हुए, और हुए तो कैसे हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया। तुरंत ऐसे समझो जैसे आधा रोग मेरा वहीं समाप्त हो गया, बिना मंत्र और बिना भक्ति किसी भी चीज़ को करे हुए, मैं मात्र आशीर्वाद से। तो आधा मैं वहीं ठीक होगा। मैं रॉबिन से बोला, उससे जो मुझे लेके गया था, उनका शिष्य संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ले गया था, मैंने कि रॉबिन यार मुझे को बहुत फ़ायदा लग रहा है। कि वो बोला कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो चलेगी तेरी अब। मैंने कहा अच्छा, मैंने कि देखते हैं क्या होता है। तो मैं बहुत ठीक महसूस कर रहा था। जो मेरे सर में दर्द था वो ऐसा समझो जैसे वो कोई गायब हो गया हो, और जो मलेरिया पॉजिटिव था वो बिल्कुल नहीं था। ऐसा समझो मेरा शरीर जलता रहता था 24 घंटे। तो नाम दीक्षा लेते ही मेरे ये सारे रोग दूर हो गए। सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये हुआ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। और जी दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे जो परमात्मा की तलाश थी, इतने देवी देवता हैं, मैं टक्कर मार मार के परेशान हो गया था, किसको पूजूं क्या करूं। कभी देवी मिल जाती थी, आगे हनुमान जी खड़े हैं, गणेश जी खड़े हैं, मैं क्या करूं। तो मुझे सबका मालिक एक जो है, जो सबका मालिक एक है, उसकी तलाश पूरी हुई। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण गुरु की तलाश भी खत्म हुई गीता जी के अनुसार। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 11 उपनिषद, इनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं। अन्य धर्मगुरु इनको पढ़ना तो जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, वो इनके अर्थ को नहीं समझते। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चैप्टर हर ग्रंथ का, चाहे वो कुरान बाइबल ही क्यों ना हो, हर चैप्टर को खोल के दिखाया टीवी पे, इंटरनेशनल टीवी पे ये दिखाया कि परमात्मा कौन है और हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए और हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, अन्य नहीं। हमारी सारी समस्याएं ठीक हुई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। मेरी तो ऐसे समझो जैसे सारी समस्याएं ही खत्म हो गई हों। तो मुझे जब से इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मैं सही जगह आया हूं। तो मेरे परमात्मा पाने की जो है वो तलाश पूरी हुई। और छोटे मोटे सुख तो हर वक्त होते रहते हैं, ये मैं बखान नहीं कर सकता। सर पहले आपने राधा स्वामी पंथ में नाम दीक्षा ले रखी थी, वहाँ आपने 4 साल तक भक्ति की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर समाज में आम धारणा हो गई है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदल लिया मानो पति बदल लिया, क्या ये धारणा ठीक है? हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ज़रा इसे विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि राधा स्वामी वाले पंथ जो थे वो उन्होंने मुझसे भी कह दिया था कि गुरु नहीं बदलना है, यदि आपने गुरु बदल लिया तो ये घोर पाप हो जाएगा, आप नरक में जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। तो मैं उससे ये कहता भाई गुरु तो नहीं बदलते, कि नहीं जब आपको फ़ायदा नहीं है तो क्या आप एक ही डॉक्टर के पास पड़े रहोगे। मान लो कि 5वीं का बच्चा है, वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो 6ठी क्लास में जाने के लिए गुरु दूसरा बनाएगा ना, 6ठी क्लास वाला। तो क्या हम एक ही गुरु के पास पढ़ रहे हैं, एक ही डॉक्टर के पास पढ़ रहे हैं? एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ। परमात्मा कहते हैं जब तक गुरु मिले ना साचा, गुरु करो 10 पाँचा। तो जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता हमें गुरु बदलना चाहिए। और हमारे अब गुरु संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, वो इसलिए क्योंकि गीता के अनुसार वो भक्ति देते हैं। गीता अध्याय 15 के 1 से 4 में तत्वदर्शी पूर्ण संत की पहचान बताइए, आप खोल के देख सकते हो अपनी गीता में। और हर किसी के पास गीता है आज की डेट में, गीता पढ़ते सब हैं लेकिन उसका अनुवाद कोई नहीं जानता। उसके लिए आध्यात्मिक टीचर की जरूरत होती है। जो संत रामपाल जी महाराज जी वो टीचर हैं, जो आध्यात्मिक टीचर हैं और पूर्ण परमात्मा से वो मिला सकते हैं। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं उनके लिए संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। जैसे कि मेरे रिश्तेदारी में भी जुड़े हुए हैं काफ़ी, उनसे प्रार्थना करता हूँ यदि वो मुझे देख रहे हैं तो, कि राधा स्वामी पंथ जो है ये काल प्रेरित पंथ है, जो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ये जन्म मरण में ही रखेगा और ना ही कोई दुख दूर कर सकता है। वो राधा स्वामी पंथ के पहली बात तो कोई भी नशे के लिए मना नहीं करते, उनके कोई नियम नहीं है।
5 नाम वो काल के देते हैं जो प्राणी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना जीवन कल्याण कराएं। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में फेसबुक, यूट्यूब, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल साइट चली हुई है। संत रामपाल जी महाराज का नाम भी डालने से नेट पे हर चीज़ पे गुरु जी के सत्संग आने लगते हैं संत रामपाल जी महाराज के। और शाम को चैनल पर तो उस टीवी के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं, उस नंबर पे फ़ोन लगाओ और फ़ोन करने के बाद में वो आपको आपका ही नज़दीकी नाम केंद्र सेंटर बताएंगे। वहाँ पे जाके आप ज्ञान समझ के परिपूर्ण तरीके से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।